हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने बच्चे एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज का सेशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे क्लास में जुड़े रहेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे और सभी बच्चे एक एक प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो सभी साथी एक बार सेशन को मिलकर लाइक करके एक बार सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जितना आपको एग्जाम में समय मिलता है उतना ही समय मैं यहाँ पे आपको दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। चलिए, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। दुख शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। व्यथा, तापस, इप्सा या फिर बेसर। चलिए देखिए, दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथी? व्यथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यथा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले आपको रिवीजन जरूर से करना है। हर सेशन में मैं आपको बोलता हूं कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम के टाइम पे भूल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निश्चल व्यक्ति होना, घर में सभी सुविधाएं होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना या फिर रोज गंगा स्नान करना। देखिए बच्चे, जितना समय मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, घर में गंगा बहाना मतलब घर में सभी सुविधाएं होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निश्चय शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या फिर विसर्ग संधि। देखिए बच्चे, निश्चय में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 स्टार लगा के इस पे स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत के लेखक कौन है? 5 स्टार पहले ही लगा लेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चे, महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे? वेद व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वेद व्यास। साथ ही में आप लोग ये भी बताएंगे महर्षि वाल्मीकि कौन सी बुक इन्होंने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी बुक लिखी है? सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। मनवंतर शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो देखेंगे बच्चे, मनवंतर में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और सेशन को शेयर कर देंगे। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? 5 स्टार लगा लेंगे। इसलिए मैं आपसे बोला था आज कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए बच्चे, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका जीके का पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न का डिस्कशन चलता है शाम के 7 बजे। कितने बजे? शाम के 7 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और डेली क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान भरना है। वह डैश चश्मा भूल गया। वाक्य में रिक्त स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? किसका, क्या, कुछ या फिर अपना। अब देखिए, वह अपना चश्मा भूल गया, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने बोल उठे, वे ने बोल उठे, उसने बोल उठे या फिर वे बोल उठे। इसमें से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 गलत। तो देखिए, उन्होंने बोल उठे गलत है, वे ने बोल उठे कोई अपना सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, उसने बोल उठे होगा ही नहीं, बचा क्या? वे बोल उठे आपका सही शुद्ध वाक्य है। वे बोल उठे आपका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? अतीत, पिछला, उत्तर दिशा या फिर जवाब। अब देखिए, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला यानी कि किसी प्रश्न की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर का अर्थ क्या है? जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, अपभाषी, मृदुभाषी या फिर कटुभाषी। जो कम बोलता है क्या बोलेंगे? मितभाषी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। स्थिर, उत्तेजित, उद्विग्न, अशांत। अब देखिए बच्चे, शांत का आपका विलोम हो जाएगा उत्तेजित, शांत का विलोम हो जाएगा उद्विग्न, शांत का विलोम हो जाएगा अशांत, लेकिन शांत का स्थिर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका विलोम हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है? शांत का विलोम शब्द नहीं है तो स्थिर आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों शांत के विलोम शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 12, जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? दूरदर्शी, युयुत्सु, जितेंद्री या फिर जिज्ञासु। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रिपीट कर चुके हैं। जानने की इच्छा करने वाला क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिज्ञासु बोलेंगे। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिए। देखिए लाइक के लिए बोलना पड़ता है, बहुत ही बुरा लगता है। आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ, तो दोपहर के बाद को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न, अपराह्न, सुबह या फिर भोर। आपसे पूछ क्या रहे हो? दोपहर के बाद का समय क्या हो जाएगा? अपराह्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। इस समय सर्दी है, सर्दी नहीं होता है, तो देखिए ये ऑप्शन हम पहले ही काट देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। देखिए इसका मुझे खेद होता तब होता। देखिए दोस्त तुम्हारे विश्वास नहीं होगा, ये भी गलत है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से एक सही है, बताइए कौन सा। अब देखिए काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। काम पूरा करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगता है, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निर्देश दिया गया, साथ ही निर्देश पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। निर्देश, प्रश्न संख्या 15 से 17 का उत्तर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से चुनकर कीजिए। गद्यांश हम यहाँ पे नहीं करते हैं, आपको पता है, क्योंकि गद्यांश का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। महानगरों में कोई जगह कूड़े के डैश दिखाई देते हैं। अंबरसारी, अंबार, अंबर या फिर अंबारी। देखिए बच्चे, महानगरों में कई जगह कूड़े के क्या दिखाई देते हैं? अंबार दिखाई देते हैं, यानी कि कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द लोहे का पर्यायवाची नहीं है? चलिए, अयस, लाह, लौह या फिर आहन। देखिए अयस, लौह, आहन तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन लाह आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। लाह आपका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यथासंभव आपने कई बार सुना होगा। यथासंभव के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा जहाँ तक हो सके, संभवतः, यथारूप या फिर संभव हो। अब देखिए बच्चे, यथासंभव के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? जहाँ तक हो सके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न,
तो बच्चों हमने यहाँ पे 20 प्रश्न का टोटल डिस्कशन किया है। आपने 20 में से कितने प्रश्न का सही आंसर किया है आप कमेंट पे हमको जरूर बताएंगे कि सर मैंने 20 में से इतने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है, PYQ ध्यान रखेंगे। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।